एक रिश्तेदार की शादी की पार्टी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, खूब सारे चावल, दही भल्ले, पापड़, अचार, सलाद आज सजा लिए। अपने खाने से लबालब प्लेट को लेकर सोनू एक साइड में चला गया। खाना शुरू ही किया था कि 2 चम्मच चावल खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज़्यादा है। सोनू ने सोचा कि मैं यह खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ, यह तो रोज़ घर पर खाता हूँ। मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम इत्यादि खाने चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। सोनू ने नज़रें बचाकर टेंट से बाहर आकर वह प्लेट रख दी और चुपचाप टेंट के अंदर गया। किसी को कुछ न पता चलता देख सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर सोनू उसी जगह आ गया जहां वह पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वह खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया, वहां का दृश्य देख सोनू हैरान हो गया। सोनू ने देखा कि जो प्लेट उसने वहां रखी थी, उसमें रखे खाने को एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और सोनू के पाँव में आकर गिर गया और कहने लगा, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। सोनू की आंखें भर आई। वह बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा, यह खाना जमीन पर गिरकर खराब हो गया है और देखो इसमें नमक भी ज़्यादा है। बच्चा रोने लगा, बोला, भैया, आपके लिए ये खाना जैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी ज़िंदगी लग रहा है, खाने दो भैया। सोनू के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। सोनू ने उससे कहा, गुलाब जामुन खाओगे? लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बड़ी बात है। सोनू रोने लगा। उसे रोता देख बच्चा हंसा और बोला, भैया, आप क्यों रोते हो? आप जैसी किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। मैं किस्मत वाला कैसे? सोनू ने बड़ी हैरानी से पूछा। बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया, ये सब खाना खाने के मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर रोड पर भूखे सो जाते हैं, और एक आप हो जो ऐसे खाने को फेंक देते हो, तो हो गए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका यह जूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर यह पेट भूखा होगा। और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, यह सोच कर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं फिर भूखा रहूंगा। इसीलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। सोनू रोने लगा और अब सोनू को उस अन्न की महिमा और महत्व का पता चल गया था जिसे उसने फेंका था। सोनू ने कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते सोनू को रोका और कहा, भैया, अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए। मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। सोचिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो मेरी माँ भी 3 दिन से ही भूखी होगी। क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊं? सोनू गया और उसके लिए खूब सारा खाना लाया और उसे दे दिया। वह बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू खाना खाता और उसे उसका स्वाद अच्छा ना लगता, तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही उसके आगे वह बच्चा आ जाता, जो उससे कहता, देखो भैया, हो ना आप किस्मत वाले, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है, तो आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। यह सुनते ही सोनू खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया कर उसे खाता। दोस्तों, अन्न को जीवन में व्यर्थ नहीं जाने दे। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध शाकाहारी अन्न जीवन में ग्रहण करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।